हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि हम ख्वाबों के सफ़र पर नहीं बल्कि मौत की दहलीज पर दस्तक देने जा रहे हैं। We are following breaking news out of Kashmir. A severe snowstorm has trapped several Bakarwal families on Shaunta Top and officials. ये कहानी है उस सफ़रनामे की जब हम तीन दोस्तों यानी मैं, हामिद और मुइज़ ने कश्मीर से पैदल अस्तौर जाने का प्लान किया, वो भी शॉन्टर टॉप के रास्ते से। एक पागलपन था। अगर आपने कश्मीर की खूबसूरत तरीन वादी और मुश्किल तरीन पास को एक ही सफ़रनामे में कवर करना है तो आ जाएं साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं कश्मीर के शहर केल में। पूरा दिन हम अड़ंग केल की खूबसूरती देखने में गवा चुके थे और अब टारगेट ये था कि कोई जीप वाला भाई हमें शॉन्टर वैली के बेस कैंप तक पहुंचा दे। तो अभी देखते हैं हमें कोई गाड़ी मिलती है या नहीं मिलती है। अभी तो इस वक्त हम जो है ना 8 बंदे की वो मिलते ही कर रहे हैं। टाइम इस वक्त 5 बजने वाले हैं और 3 घंटे का कम से कम सफ़र है। थोड़ी सी मिन्नत समाजत और थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे देने के बाद सलीम भाई तैयार हैं हमें शॉन्टर वैली के बेस कैंप तक ले जाने के लिए। ढलते दिन में शॉन्टर वैली का सफर शुरू हुआ। ये कश्मीर का वो हिस्सा है जिसकी तरफ सयाह कम ही आते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि कश्मीर की असल खूबसूरती यहीं से शुरू होती है। इस रास्ते पर दो इंतहाएं हैं, एक तरफ रास्ता इंतहाई मुश्किल है और दूसरी तरफ मनाजिर इंतहाई खूबसूरत हैं। जोरावर दरिया, बहते झरने, खूबसूरत फूल, सरसब्ज फसलें, घने दरख्त और रवायती तरज के बने हुए मकानात। चेक करें खतरनाक तरीन रास्तों पर लोकल लोग किस तरह सफर करते हैं। इस जीप पर रैंडमली नजर आने वाले इस शख्स को नोट कर लें। ये बंदा आगे जाकर हमारी इस कहानी में विलन का रूप धारने वाला है। आगे एक चश्मा था, उधर से पानी भरना था, उधर औरतें बैठी हुई थी। सही है, ये भी साफ ही आ रहा है। साफ चश्मा है तो रास्ता इतना खराब और अपहिल इतना ज्यादा है कि 4x4 को भी प्यास लग गई है। गाड़ी की प्यास बुझाने के बहाने हमने अपनी प्यास भी बुझा ली। केल से शॉन्टर पास के बेस कैंप का फासला तकरीबन 38 किलोमीटर है और ये वो मकाम है जहां से चिट्टाकठा झील का ट्रैक स्टार्ट होता है। इन खूबसूरतियों को एंजॉय करते हुए हम कश्मीर के आखिरी गांव लोअर दुमेल के करीब पहुंच गए हैं। ओ यार, ये पुल चेक करो, इसके ऊपर से गुजरना है। चढ़ना पड़ता है। दुनिया का वाइज पुल है जिससे 4x4 लगा के चढ़ना पड़ता है। दुमेल का इलाका क्रॉस करते करते अंधेरा हो गया, लेकिन बिल आखिर हम बेस कैंप पहुंच गए। अच्छा जी, खूबसूरत तरीन मनाजिर और मुश्किल तरीन रास्तों से होते हुए शॉन्टर वैली पहुंच गए हम लोग। ये हमारे होस्ट हैं शेर जमान भाई, इन्होंने हमें खाने का इंतज़ाम भी करके दिया और मज़ेदार सी चाय भी दिया। कल का हमारा टारगेट ही होगा कि यहाँ से हम टॉप क्रॉस करते हुए स्टोर वाली साइड पे जाएंगे और ये हमारी अब तक की ज़िंदगी का सबसे बड़ा एडवेंचर है जो हम कल करने जा रहे हैं।
सुबह की रोशनी में जब इस इलाके को देखा तो जो पहला लफ्ज जुबान पर आया वो था सुबहान अल्लाह। सुबह का सुकूत और इस सुकूत को तोड़ती शौंटर आबशार की मौसीकी। सब्जे का कालीन और उस पर बल खाती नदी। यहाँ के पहाड़ क्या ही कहने, ये वो पहाड़ हैं जिनकी पूजा की जाती रही है। मुबालगा आराई से काम नहीं ले रहा, ये सच है। इस चोटी का नाम हरी पर्वत है और जब हिंदू बरादरी यहाँ आबाद थी तो वो इसकी पूजा करते थे। यहाँ पे कोई आपको प्रॉपर फैसिलिटी नहीं मिलेगी। हमारे शेर जमान भाई हैं जिनसे मैंने आपको रात को दिखाया था, उन्होंने यहाँ पे ये थोड़ा सा कैंपिंग का सिस्टम शुरू किया हुआ, खाना भी मिल जाता है। तो जनाब ये है वो मकाम जहाँ से शौंटर वैली में आने वाले भूले बसरे सयाह भी वापस लौट जाते हैं। लेकिन यकीन माने कि शौंटर वैली की असल खूबसूरती यहाँ से शुरू होती है। क्योंकि यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं तो ये बिल्कुल नेचुरली जो है ना, ये सेव्ड है, अपनी नेचुरल हालत में है। यहाँ से आगे सबसे पहले हमें शौंटर आबशार मिलेगा। मैंने अब तक जितने आबशार देखे उनको अगर मैं नंबर दूं तो शौंटर आबशार सबसे पहले नंबर पर है। ऐसा क्यों है ये आप थोड़ी देर में जान लेंगे। अभी जो हमारा आज का टारगेट है वो ये है कि हमने टॉप क्रॉस करनी है। शौंटर वैली कश्मीर की आखिरी वैली है और इसको जैसे ही हम लोग क्रॉस करेंगे तो हम लोग पहुंच जाएंगे अस्तौर की तरफ। लाइफ टाइम ये हमारा एडवेंचर एक्सपीरियंस है। आज का टारगेट बहुत बड़ा है। जल्दी से शेर जमान भाई के हाथों का नाश्ता करते हैं और सफर का आगाज करते हैं। शेर जमान भाई ने हमें 2 अदद पोर्टर प्लस गाइड भी मुहैया कर दिए और इन पोर्टर्स ने अपनी सहूलत के लिए अपनी मर्जी से तीसरा साथी भी अपने साथ ले लिया। यूं सुबह के 7 बजे हम 6 लोगों का काफिला रवाना हो गया। ट्रैक का आगाज एक जबरदस्त चढ़ाई से होता है। खूबसूरत फूलों और बहते झरनों के संगम में हमारे कदम शौंटर पास की जानिब बढ़ने लगते हैं। ये कठिन चढ़ाई हमारे पसीने छुड़ा देती है, यहाँ तक कि हमें अपनी जैकेट्स उतारनी पड़ जाती हैं। और यहाँ से शौंटर आबशार का सबसे बेस्ट व्यू मिलता है। मुलाहिजा करें। रंग बिरंगे फूलों के दरमियान दूध जैसा सफेद गुनगुनाता आबशार। इसके ऊपर पुल की मानद जमा हुआ एक नन्हा सा ग्लेशियर और फिर नीचे की तरफ शोर मचाते हुए जाता हुआ पानी। थोड़ी सी मजीद ट्रैकिंग और अब यहाँ से एक छोटी सी झील नजर आ रही है। इस झील को स्पून झील या चम्मच झील कहते हैं क्योंकि इसका शेप चम्मच की तरह का है। अब यहाँ से ट्रैक स्मूथ तो हो जाता है लेकिन हमें शौंटर नाले को क्रॉस करना पड़ता है। अच्छी बात यह कि यहाँ पत्थर रखे हुए हैं जिनकी मदद से हम बआसानी नाले की दूसरी तरफ पहुंच गए। अच्छा जी, ये पूरा ट्रैक खूबसूरत मनाजर से भरा हुआ है, फितरत के रंग बिखरे हुए हैं, बहुत खूबसूरत, इंतहाई खूबसूरत है ये सब। अब इस सारे ट्रैक के अंदर मैं आपको एक और बहुत दिलचस्प चीज़ दिखाता हूँ। पहाड़ों को देखें, हर तरफ सब्जा है, दरमियान में ये खूबसूरत नदी और यहाँ पर अभी तक बर्फ जमी हुई है। और ये देखें, यहाँ क्रिकेट हो रही है। मेरे ख्याल में ये दुनिया का सबसे खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड है। इधर देखें, बर्फ, हर तरफ ऊंचे पहाड़ और स्टेडियम की ये दीवार फूलों से बनी हुई है और ये लोग मज़े से अपना खेल एंजॉय कर रहे हैं।
मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ ना तो बंदा मिलेगा ना बंदे की ज़ात होगी, लेकिन जनाब यहाँ तो बाकायदा क्रिकेट चल रही है। अब ये मंजर देखें, ऐसा नहीं लग रहा जैसे किसी ने सब्ज चादर पर पीले और जामनी फूलों की मीनाकारी की है और ये नीले पानी की नदी इस चादर पर गोटा किनारी की तरह सजी हुई है। अच्छा जी, हमें ट्रैकिंग करते हुए तकरीबन 3.5 घंटे हो चुके हैं। काफ़ी डिस्टेंस हम लोगों ने कवर कर लिया, लेकिन अभी तक लोकल गाइड के मुताबिक अभी हमें काफ़ी और आगे जाना है, यानी कि चोटी का अभी तक कोई नामो निशान नहीं है, जिसको क्रॉस करने के बाद फिर हम लोगों ने दूसरी तरफ डाउन द हिल जाना है। और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बैटरी अच्छी खासी डाउन हो चुकी है, थकावट से बुरा हाल है। लेकिन ये है कि जब आप रेस्ट करने के लिए बैठते हैं तो जो मंज़र होता है वो आपकी पूरी थकावट दूर कर देता है। हमारी ट्रैकिंग को 4 घंटे गुजर चुके थे और थकन से हमारा बुरा हाल था। वजह यह थी कि पिछले 2 घंटों से हम लोग पत्थरों के दरमियान ट्रैक कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी ऐसी सरजमीन पर आ गए हैं जहां पर आज से पहले हजरत इंसान का गुजर हुआ ही नहीं है। दरअसल एक गड़बड़ हो चुकी थी। हमें एहसास नहीं हुआ कि यहाँ पर एक प्रॉपर रास्ता भी है। दरअसल यहाँ पर किसी दौर में एक जीप ट्रैक बनाया गया था जो किसी हद तक अब भी मौजूद था, कम से कम पैदल चलने के लिए। लेकिन हमारे गाइड्स हमें सीधे रास्ते से लाने के बजाय पत्थरों के बीचों बीच लेकर चल रहे थे। इसी वजह से हमारे पाँव पूरी तरह थक चुके थे और टांगें जैसे शल हो गई थीं। सबसे बुरा हाल मुइज़ का था, अब उससे एक कदम भी नहीं चला जा रहा था। और इसमें कसूर उसका नहीं था क्योंकि वो ट्रैकिंग का बिल्कुल भी आदी नहीं था और हम बिना किसी प्लानिंग और बिना किसी तैयारी उसको अपने साथ ले आए थे। हमें चलते हुए तकरीबन 5 घंटे हो चुके थे। थकावट से बुरा हाल हो रहा था और आउट ऑफ नोवेज हमारे गाइड्स ने हमें चाय ऑफर कर दी। हमने कहा नेकी और पूछ वो दूर एक झोंपड़ी है जिसमें एक चरवाहा रहता है। गाइड्स वहाँ से वाकई चाय बनवा लाए। ये हाल हो जाता है। मेन चीज़ ये देखें कि इनकी हिम्मत है और किसी तरीके से हमारा ये बंदा भी जो है ना टॉप पे पहुंच जाए। बस ये आगे है, टॉप पहुंचने वाले हैं, लेकिन इसकी हिम्मत बिल्कुल जवाब दे गई थी। हमारी ट्रैकिंग को 7 घंटे गुजर चुके थे और हमारे गाइड्स को अभी तक इस बात की समझ नहीं आई थी कि हमें ट्रैक के थ्रू आना चाहिए। ये देखें, यहाँ पर पूरा ट्रैक नज़र आ रहा है, लेकिन हमारे गाइड हमको यहाँ नीचे पत्थरों के दरमियान से लेकर आ रहे हैं। देखें ये मुइज़ किस रास्ते से आ रहा है। चाय के वक्फे के बाद जब हम चले थे तो ऐसा लग रहा था जैसे हम 1.5-2 घंटों बाद टॉप पर पहुंच जाएंगे, लेकिन 1.5 घंटे से ज़्यादा चलने के बाद भी टॉप हमसे उतना ही दूर था जितना पहले था। खैर, हम अभी तक पुरज़म थे कि चलो दोपहर ना सही शाम तक हम लोग अस्तोर साइड पर पहुंच ही जाएंगे, लेकिन असल कहानी का आगाज यहाँ से हो रहा था। सरसब्ज वादी ख़त्म हो गई और हम एक सहरा में दाखिल हो गए। बर्फ़ के सहरा में हमारी 5 साइडों पर बर्फ़ थी, यानी नीचे, आगे, पीछे, दाएं और बाएं। पहले मुझे नेचुरल प्लेसेस पे ऐसी चीज़ें देख के ना बहुत गुस्सा आता था। अभी देख के ऐसे लग रहा है कि जैसे वाकई हम कहीं पे ऐसी जगह पे पहुंच गए जहाँ पे आगे हमें कोई और इंसान मिल जाएंगे। इनकी देख के खुशी हुई है। स्टिल शायद इस ट्रैकिंग का जो सबसे मुश्किल मरहला है वो अब स्टार्ट हो रहा है। ये पीक हमने क्रॉस करनी है, ये वाली यहाँ से निकलना है। पाँव बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं कि जैसे उनमें जान ही नहीं है और अब बस हिम्मत से चल रहे हैं। जब आपका किसी चीज़ से बराह रास्त वास्ता पड़ता है तो उसके बारे में आपके इल्म में इजाफा होता है, आपको ज्ञान मिलता है।
उस दिन मुझे भी इल्मुल यकीन हासिल हुआ कि करीब नजर आने वाले पहाड़ करीब नहीं होते, कुछ लोगों की तरह। हम चल रहे थे, वक्त गुजर रहा था, लेकिन शाउंटर टॉप का और हमारा फासला कम नहीं हो रहा था। फिर वो लम्हा आया जब हमें वाकई एहसास होना शुरू हुआ कि हम फंस गए हैं। हम लोगों के साथ जो मेन मसला है वो इस बंदे का है, ये भी यहाँ पर है, ये आ रहा है। स्पीड चेक करें इसकी। अभी इसने ये पूरा यहाँ से आते हुए ये ट्रैक करके यहाँ पे पहुँचना है, फिर हमें आगे ट्रैक करने की इजाज़त मिलनी है। इंसान की औसत उम्र तकरीबन 75 साल होती है, लेकिन हकीकतन जिंदगी चंद लम्हे ही की होती है, और वो चंद लम्हे हर इंसान की जिंदगी में आते हैं। ट्रैवलर की जिंदगी इन्हीं लम्हों की तलाश में गुजरती है, और ये वही लम्हा था, यानी जब हमें पता लगता है कि ये बस मेरे लिए है और इसी के लिए मैंने सारी मुशक्कत उठाई है। यही लम्हा जिंदगी होता है, और देखा जाए तो यही लम्हा जिंदगी के खात्मे की खबर दे रहा होता है। हम इसी लम्हे की गिरफ्त में थे, जिंदगी बख्शता जानलेवा लम्हा। हम थक चुके थे और मुइज़ थक के हार चुका था। वो हमें उसको वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाने का बोल रहा था। पता है, हार एक कैंसर होता है। आपके काफिले का एक साथी हार जाए तो यह हार कैंसर की तरह पूरे काफिले में फैल जाती है। अच्छा जी, आधा घंटा और ट्रैकिंग की है। हनूज दिल्ली दूरस्त, ये ऐसे लग रहा है यहाँ पे खड़ी है, ये यहाँ पे नहीं खड़ी हुई, ये बहुत दूर खड़ी हुई है। अब आगे कोई प्रॉपर रास्ता भी नहीं है, मुश्किल है। ऊपर से धुंध नीचे आ रही है, पूरी वादी अब जो है ना धुंध की लपेट में आती जा रही है। इस वक्त लिटरली हालात ख़राब हो चुके हैं, ख़राब नहीं ख़तरनाक हो चुके हैं। अब सूरत हाल ये थी कि हम मुकम्मल निढाल थे। ताकत बहाल करने के लिए हमारे पास खाने को कुछ नहीं बचा था। शाम होने वाली है, और जिस एरिया में हम लोग हैं यहाँ पे पहली बात तो ये है कि आप सरवाइव नहीं कर सकते हो। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जंगली जानवर, रीछ और कोई पिगार टाइप, भेड़िया टाइप जानवर भी होते हैं। हमारा जो तीसरा साथी है वो बिल्कुल उसकी हिम्मत जवाब दे गई है, पीछे रुका हुआ है। अब पोर्टर हमारे जो हैं वो उसको लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। हम थोड़ा आगे आ चुके हैं, लेकिन वो आने पे तैयार नहीं हो रहा है। और अगर वो नहीं आ सकता तो बस हमें सोच की जर्जरी आ रही है कि क्या होगा यहाँ पे। ट्रैक से अब थोड़ा सा डी ट्रैक होंगे तो ये होगा। मैंने आराम करने के लिए पत्थर का सहारा लेना चाहा, तो यहाँ पर देखें मेरे पाँव कहाँ तक धस गए थे, और ये सारी जो है बूटों में भी बर्फ़ चली गई है। अब ऊपर से एक और बड़ा ख़तरा वो ये है कि धुंध उतरना शुरू हो गई है। अगर ये धुंध उतर गई तो फिर रास्ता भी नहीं मिलेगा, और हालात जो है मज़ीद बदतर हो जाएंगे। अंदाज़ा नहीं था ये चीज़ें इतनी मुश्किल हो जाएंगी। और दूसरी गलती हम लोगों ने ये की कि खाने पीने का सामान इतना नहीं लेकर आए, क्योंकि मैं अंदाज़ा ही नहीं था कि मैं इतना टाइम लग जाएगा। अब पानी का ख़त्म है, लोकल लोग तो ये बर्फ़ भी खा लेते हैं, लेकिन हम लोग ये बर्फ़ नहीं खा सकते। सूरज तेजी से गुरूब होने की तरफ बढ़ रहा था। शाउंटर टॉप अभी तक दूर था, और हमारे पोर्टर कंफ्यूज थे कि वो हमें सही रास्ते पर लेके जा भी रहे हैं या नहीं। और वादी की तरफ से धुंध हमारे पीछे आ रही थी। बर्फानी चोटियों की ये धुंध अगर छा जाए तो आप एक कदम भी नहीं चल सकते, और हमें इस धुंध से हर हाल में जीतना था। मंजिल हमारे सामने, अभी यहाँ से ऊपर से लैंड स्लाइडिंग हो रही है, और दूसरा जानवरों का भी ख़तरा है। उसके साथ आगे मज़ीद टारगेट ये कि चोटी पे पहुँचना है, और वहाँ से फिर आगे उतराई भी है। डाउन द हिल भी हमें काफ़ी ट्रैक करके जाना पड़ेगा, तब जाके हमें कोई शेल्टर प्लेस मिलेगी।
सोने पे सुहागा ये कि हमारे पोर्टर हमें मुख्तलिफ कहानियाँ सुना रहे थे कि यहाँ पर मुख्तलिफ जानवर भी हमला कर सकते हैं और गैर मरई मखलूक या आसान ज़ुबान में जिन्नात भी हैं, और अंधेरा होने के बाद ये आपको नुकसान पहुँचाते हैं। देखते हैं क्या होता है। बड़ी छोटी की मंजिल, ऐसी मंजिल है ये करीब होके भी दूर है। स्टिल रास्ता ऊपर है और हर कोई थक चुका है। हम अभी तक यहाँ तक कंफ्यूज है कि अल्लाह करे हमारे गाइड जो रास्ता लेके जा रहे हैं वो रास्ता ठीक हो, ये रास्ता ही ना गलत हो। हमें प्रॉपर डाउट हो रहा है कि शायद ये हमें गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं। यार मंजर अभी भी बहुत प्यारा है, लेकिन इस वक्त हम लोग अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। ये ट्रैक है, पता नहीं इसको क्यों ट्रैक कह रहे हैं, कुछ भी नहीं है। खैर, हमने हार मानने से इनकार कर दिया और चलते रहे, थकते रुकते गिरते चलते रहे, और शाम से कुछ पहले शाउंटर टॉप वाकई हमारे सामने आ गया। लेकिन आखिरी चढ़ाई देखकर आपको पता लगता है कि ये इंतहाई ख़तरनाक है, इतनी ख़तरनाक कि आपकी जान जा सकती है। लेकिन वो तो पहले ही जा रही थी, तो पता नहीं कैसे, लेकिन हम सब टॉप पर पहुंच गए। टोटली नॉट रिकमेंडेड कि आप लोग यहाँ से क्रॉस करो, वो इंतहाई ख़तरनाक रास्ता है, इंतहाई ख़तरनाक रास्ता। और मुइज़ की हिम्मत है कि जो जब ट्रैक स्टार्ट हुआ तो उस वक्त उसकी बैटरी डाउन थी और वो यहाँ पे पहुँच गया। तो दिस इज़ स्टॉप व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। अब आ ही गया तो फिर उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या सिचुएशन होती है। यहाँ एक बार फिर वही लम्हा हमारा इंतजार कर रहा था, वो लम्हा जो जिंदगी होता है और जिसके लिए लोग मरते हैं। शाउंटर टॉप, ढलता सूरज, उतरती शाम, एक तरफ कश्मीर, एक तरफ गिलगित बाल्टिस्तान। क्या लगता है ये हैप्पी एंडिंग है? नहीं, यहाँ से हमारी मुश्किलात का क्लाइमेक्स होता है। हमारे गाइड्स असल रंग दिखाते हैं, वो हमारे साथ आगे आने से इनकार कर देते हैं। हालांकि मुआहदा यही था कि वो हमें अस्तोर किसी कैंपिंग साइट तक छोड़ के आएंगे, लेकिन वो यहीं से वापस जाने लगते हैं। हमारी बात 2 पोर्टर्स की थी और वो हमसे 3 बंदों के पैसों का तकाजा शुरू कर देते हैं। हम उनको ना सिर्फ 3 बंदों बल्कि इजाफी पैसे देने पर भी राजी हो जाते हैं, बशर्ते कि वो हमारे साथ आगे चलें। उनकी बहुत मिन्नत करते हैं, हमारी हालत उनके सामने होती है, लेकिन वो नहीं मानते। हम ऐसी ज़हनी हालत में थे कि कुछ मज़ाहमत नहीं कर सके। उनको 3 बंदों के पैसे भी दिए और वो हमारा चार्जिंग बैंक भी साथ लेकर वापस चले गए। अब हमारे पास 2 रास्ते थे, हम खुद को किस्मत के हवाले कर दें या फिर मज़ाहमत करें और टॉप से उतरने की कोशिश करें। शुक्र है कि हमें उस वक्त ये नहीं पता था कि हम जहाँ खड़े हैं यहाँ पर लाहौर से आए उस ट्रैवलर की कब्र है जिसको हमारी तरह यहाँ रात हो गई थी और वो सर्दी से मरकर यही दफन हो गया था। अब सामान भी हमने खुद उठाना था और मुइज़ को भी खुद सहारा देना था। हमने हार मानने से इनकार कर दिया और टॉप की दूसरी तरफ उतरना शुरू कर दिया। अंधेरा छा चुका था और ट्रैक वैसे ही बर्फ में दफन था। मुइज़ अब भी बज़िद था कि मुझे यहीं छोड़ दो और चले जाओ, लेकिन हमारे दिल में एक लम्हे के लिए भी उसको छोड़कर जाने का ख्याल नहीं आया। यही है था कि मरना है तो साथ मरेंगे। हमने सामान कमर पर लादा और मुइज़ को कंधों का सहारा देकर चलना शुरू किया। कभी हम पहले सामान थोड़ा आगे जाकर रखते, फिर मुइज़ को लेकर वहां तक जाते। अगरचे हमारी आंखें अब अंधेरे में देखने की आदी हो चुकी थीं, लेकिन हर पत्थर हमें बर्फानी रीछ नजर आता और हर अंधेरा एक गहरी खाई। किसी जगह बर्फ इतनी ढलवान शक्ल में होती कि हम उस पर बाकायदा रेंग कर गुजरते। मोइज़े होते हैं और दुआएं रास्ता दिखाती हैं, और ये सब हमने खुद देखा। अचानक सामने वाले पहाड़ों से रोशनी आना शुरू हो गई और देखते ही देखते चांद निकल आया, 14वीं का चांद, और इतनी रोशनी हो गई कि हमें रास्ता नजर आने लग गया। रात के 2 बजे हमने एक जगह रुककर सोने की कोशिश की। जितने कपड़े हमारे पास थे
वो हमने एक दूसरे के ऊपर पहन लिए, लेकिन रुकने की देर थी कि सर्दी में हमारा जिस्म कांपने लग गया। मैंने साथियों को समझाया कि रुकना मौत है, जीना है तो चलते रहो। फिर हम चलते रहे। रोशनी हुई और सूरज निकल आया। हमने एक दूसरे को देखा। हाँ, हम बच निकले थे। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। बिलीव मी, दिस इज़ नेक्स्ट मॉर्निंग एंड वी आर स्टिल वॉकिंग अंडर द स्काई। हमारे जो पोर्टर्स थे कल उन्होंने हमें चोटी क्रॉस करने के बाद छोड़ दिया था, और उसके बाद जो हमारी ख्वारी हुई है, रास्तों का हमें नहीं पता था। वही टॉप में हमने नीचे आना था। बर्फ़, ग्लेशियर्स, आबशारें, नेगेटिव टेम्परेचर, अंधेरा, और स्टिल वी सर्वाइव्ड। यस, अभी हम लोग जो स्टोर साइड पे कैंपिंग साइड है उसकी तरफ जा रहे हैं कि वहाँ पे जाके पहुँच के थोड़ा सा आराम करते हैं। आपसे मुलाकात नेक्स्ट व्लॉग में होगी जाते जाते। यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्टोर का नज़ारा भी करवा देता हूँ। देखिए जी, चांद अभी तक मौजूद है, सूरज की किरणें भी पड़ रही हैं, और नीचे ये जानवर, और ये ममरोड बैठा हुआ है जो वहाँ पे काबू में नहीं आ रहा था। बताता चलूं, स्टोर साइड पर कोई कैंपिंग साइट नहीं है। इस इलाके को शोदास कहते हैं। सुबह के 9 बजे तक हम चलते रहे और फिर हमें मकामी लोग मिले। उन्होंने हमें नाश्ता और चाय दी। हमारा इस तरह बचकर आ जाना उनके लिए भी हैरान कुन था। खैर, उन्होंने हमें जीप मंगवा कर दी, जिसके जरिए हम अस्तोर शहर पहुंच गए। लेकिन ये सफरनामा खत्म हुआ था, कहानी नहीं। उस दिन तो हमारी हालत मुन्ना भाई के सब्जेक्ट जैसी थी, जो महसूस तो करता था लेकिन रिएक्ट नहीं कर सकता था। मैं देख रहा था कि ये इलाका इंतहा का खूबसूरत है, लेकिन इसकी खूबसूरती को एंजॉय नहीं कर पा रहा था। तो फिर अगले साल मैं अपनी कल्लों के साथ दोबारा यहाँ पहुँच गया, और ये जगह मेरी सोच से भी ज़्यादा खूबसूरत निकली। इसके लिए आप मेरी ये और ये वीडियो देख सकते हैं। यहाँ तक साथ देने का शुक्रिया। ढेरों सारी दुआओं के साथ खुदा हाफिज। और हाँ, सब्सक्राइब तो बनता है ना।